यह घटना आचार्य विनोबा भावे जी के बचपन की है। उनके मित्र भी उनके घर में साथ रहा करते थे। कभी कभी घर में भोजन बच जाता था, जैसा कि हर घर में होता ही है। उनकी माता भोजन फेंकने के विरुद्ध थी, इसलिए वह बचा हुआ भोजन सारे मिलकर थोड़ा थोड़ा खाकर ख़त्म कर देते थे। लेकिन ऐसे समय में विनोबा भावे जी की माता विनोबा को बासी भोजन देकर उनके मित्र को ताज़ा भोजन खिलाने का प्रयास करती थी। एक दिन परिहास में विनोबा जी ने अपनी माता जी को कहा कि माँ, आपके मन में भेद है। माँ सवालिया निगाहों से विनोबा जी को देखने लगी। तब विनोबा जी ने हंसते हुए कहा कि देखो ना माँ, आप मुझे बासी भोजन देती हो और मेरे मित्र को ताज़ा भोजन देती हो। अपनी माँ की उदारता को पक्षपात की संज्ञा देकर विनोबा जी ने मजाक किया था, परंतु विनोबा जी की माता जी बहुत ही समझदार और संस्कारी महिला थीं। वो विनोबा जी को समझाते हुए बोलीं, तुम सही कह रहे हो बेटा कि मानवीय दुर्बलताएं तो मेरे अंदर भी हैं। मुझे तुझ में अपना बेटा दिखता है और उसमें अतिथि। दरअसल अतिथि ईश्वर का रूप होता है, इसलिए सहज ही मुझसे ऐसा पक्षपात हो जाता है। तुझे अपना बेटा मानने के कारण तेरे लिए मेरे मन में अनेक प्रकार के स्नेह भाव उमड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे मित्र में मुझे अतिथि या ईश्वर दिखता है, तो सहज ही मुझसे ये पक्षपात हो जाता है। यदि तुझ में भी अतिथि के रूप में देखूं, तो पक्षपात शायद मुझसे ना हो। इस घटना ने विनोबा जी के सामने उनकी माता जी के उच्च विचार सामने आ गए। तभी से विनोबा जी ने अपनी माता जी के इन विचारों को अपने जीवन में उतार लिया। और यह हमारे भारतवर्ष की संस्कृति भी है कि हम अपने अतिथि को ईश्वर के रूप में ही मानते हैं।